चिन्नू और मिन्नू एक पार्टी में थे। बहुत रात हो गई थी, लगभग 12:30 बज रहे थे। म्यूजिक बहुत तेज था और सब हंस रहे थे और नाच रहे थे। लेकिन पता है, चिन्नू और मिन्नू बोर हो रहे थे। उन्होंने सोचा, चलो थोड़ा टहलते हैं। रात की हवा ठंडी और ताजी थी, चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और जंगल डरावना और अंधेरा लग रहा था। चिन्नू और मिन्नू हाथ पकड़कर चल रहे थे। चलो वापस चलते हैं, बहुत देर हो रही है। बस थोड़ा और आगे, मैं देखना चाहता हूं वहां क्या है। वे जंगल में और अंदर चले गए, पेड़ और करीब आ गए और परछाइयां लंबी और गहरी हो गई। अचानक चिन्नू रुक गया। उसे लगा जैसे उसने कुछ सुना है। वो क्या था? क्या क्या था? वो आवाज, वो जैसे 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 क्या? जैसे दहाड़, एक भारी डरावनी दहाड़। चिन्नू उस आवाज की तरफ चलने लगा। मत जाओ, खतरा हो सकता है। लेकिन चिन्नू नहीं माना। वो उत्सुक था। वो देखना चाहता था कि आखिर ये आवाज किसकी है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी उसने देखा, अंधेरे में दो चमकती हुई लाल आंखें और एक विशाल भयानक आकृति जो घने काले बालों से ढकी हुई थी। वो एक राक्षस था, एक शैतान राक्षस, नुकीले दांतों और लंबे टेढ़े नाखूनों वाला। राक्षस फिर गरजा, एक गहरी भयानक आवाज जिससे पेड़ भी हिल गए। चिन्नू डर के मारे जम गया। वो हिल नहीं सकता था, वो चिल्ला नहीं सकता था। राक्षस ने छलांग लगाई। उसने चिन्नू को अपने विशाल पंजों में पकड़ लिया और उसे हवा में ऊपर उठा लिया। बचाओ! चिन्नू चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज रात के अंधेरे में खो गई। मिन्नू भी चिल्लाई। वो पलटी और भागी। उसे मदद लेनी थी। मिन्नू जितनी तेजी से भाग सकती थी, भागी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो राक्षस की दहाड़ों को धीमा होते हुए सुन सकती थी। आखिरकार उसे दूर से एक रोशनी दिखाई दी। वो उसकी तरफ दौड़ी। वो एक छोटी सी झोपड़ी थी। मिन्नू ने दरवाजा जोर से पीटा। मदद करो! वो चिल्लाई। कृपया मदद करो! एक राक्षस मेरे दोस्त को ले गया। दरवाजा खुला। एक आदमी वर्दी में खड़ा था, एक वन अधिकारी। क्या हुआ? उसने पूछा। वह मिन्नू की आवाज में डर साफ सुन सकता था। एक राक्षस, मिन्नू ने कहा, जंगल के बीचों बीच की तरफ इशारा करते हुए। वो मेरे दोस्त को ले गया। कृपया आपको मदद करनी होगी। वन अधिकारी की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने तुरंत अपना वॉकी टॉकी उठाया और मदद के लिए फोन किया। फिर उसने मिन्नू की तरफ देखा। रास्ता दिखाओ। मिन्नू वन अधिकारी को वापस पेड़ों के बीच से ले गई। वो डरी हुई थी, लेकिन वो जानती थी कि उसे बहादुर बनना होगा। उसे चिन्नू को बचाना था। अचानक उन्होंने चिन्नू को चिल्लाते हुए सुना। मिन्नू ने राक्षस की भयानक आकृति देखी। वो जानती थी कि उसे क्या करना है। उसने एक गहरी सांस ली और निशाना साधा। धमाका! राक्षस दर्द से चीखा और चिन्नू को गिरा दिया। भागो! मिन्नू चिल्लाई। और वो और चिन्नू जितनी तेजी से भाग सकते थे, भागे। वे तब तक नहीं रुके जब तक वे वन अधिकारी की जीप तक नहीं पहुंच गए। वन अधिकारी उनके ठीक पीछे था। उसने अपनी बंदूक निकाल रखी थी। क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? मिन्नू ने अपनी सांसें संभालते हुए सब कुछ बता दिया जो हुआ था। वन अधिकारी ने ध्यान से सुना। अंत में वन अधिकारी उन्हें घर ले गया। चिन्नू और मिन्नू सुरक्षित थे। उन्हें राहत मिली कि सब कुछ खत्म हो गया।